भी तुम सुदर्शन चला सकते हो। एनर्जी लेवल पे भी सुदर्शन चला सकते हो कि तुम अपनी एनर्जी को वैसे घुमा दो। तो सबसे पहले तो मुझे एनर्जी लेवल पे समझ में आया था जब महाआश्रम में था, कोयम्बटूर में। तब उन्होंने एनर्जी लेवल पे समझाया था कि तू इसको सुदर्शन को कुंडलिनी के हिसाब से देख, कि तू अपनी एनर्जी को ही राइट लेफ्ट लाइक, जैसे ये जो प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम, इन वे तुम सुदर्शन ही चला रहे हो। इसलिए वो सुदर्शन क्रिया ही बोलते हैं, श्री श्री रविशंकर उसको। तो तुम्हारा मेथड भी क्रैक कर दिया मैंने बिना किए। सुदर्शन ही माना उसको, देखो ना, ध्यान से देखना तुम उस चीज को कैसे हो रही है वो, कि यहां से अंदर गया, ठीक है, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, फिर यहां से बाहर आया, फिर यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया, यहां से अंदर गया, यहां से बाहर आया। ये क्या चल रहा है? ये टू 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 टू, ऐसे ही तो चल रहा है। समुद्र मंथन जैसा नहीं होगा ये, वही चीज कर रहे हो तुम, लाइक किसी चीज को मथना जो होता है, मथोगे कैसे? राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, और राइट लेफ्ट में ही जब पार्टिकल घूमता है तो वो सर्कल में घूमता है। मतलब ये जैसे ये सर्कल है ना, अब तो मैं दिव्य दृष्टि भी डाल सकता तुम्हारे इधर, तुमको सर्कल ही दिखेगा मैं जब बना हुआ तो। ये सर्कल हुआ ना, तो अब इसको दो भाग में डिवाइड कर दो, ये इस वाला, ये इस वाला। तो अब ये यहाँ से जा रहा है ये, ठीक है, इस साइड में मूवमेंट किया, राइट, फिर वो लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो सर्कल बना ना वो। उसको लाइन की मूवमेंट में भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे पार्टिकल है तो ऐसे जा रहा है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब ये भी लूप ही है, देखा जाए तो ये भी सर्कल ही है, ये वाला मूवमेंट। अब मैंने देखो तुम्हारी ये सब गुरुओं की टेक्निक राज बता दिया तुमको, जबकि उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा पता है। अब मुझे तुम लाइक, मैं टेक्निकली तुमसे मार्क्स पूछ रहा हूँ ना, यदि उस गुरु के वो 100 मार्क्स यदि तुम उसको दे रहे हो तो मुझे कितने मार्क्स दोगे तुम? मुझे तो उन सब गुरुओं की टेक्निक पता है, मैं सब गुरुओं की टेक्निक तुमको समझा भी सकता हूँ, करवा भी सकता हूँ। मैं तुमको हाथ योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको क्रिया योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको कर्म योगा भी करा सकता हूँ, मैं तुमको ज्ञान योगा भी करा सकता हूँ। ज्ञान योगा के अंदर भी मैं तुमको सिर्फ एक चीज नहीं से नहीं करा सकता, मैं तुमको अनगिनत तरीके से करा सकता हूँ। क्रिया योगा के अंदर मैं तुमको अनगिनत तरीके से क्रिया करा सकता हूँ, क्योंकि एनी मूवमेंट ऑफ एनर्जी इज क्रिया ओनली। जरूरी नहीं है वो पर्टिकुलर सेट में हो, वो पर्टिकुलर सेट में तो कराई जाती है ताकि वो तुमको, क्योंकि वो वही मेथड क्रैक हुआ है। अब तुम इसको सही में यदि विज्ञान भैरव तंत्र के अंदर देखोगे तो शिव ने वो मेजरमेंट कभी नहीं दिया है, उन्होंने सिर्फ बेसिक दिया है कि तुम इन ब्रेथ लोगे और आउट ब्रेथ, उसके बीच का जो होल्ड है उसको ऑब्जर्व करो। वो होल्ड तुमको समझ में आ गया, जो बीच का जो शून्य जो आता है दो मूवमेंट्स के बीच में, तो तुम कर लोगे, डन। और उस शून्य को ऑब्जर्व कराने के लिए फिर प्राणायाम की लाइक डिटेल टेक्निक बनाई गई कि हाँ तुम इस रेशो में सांस लो, तो कि जनरली लोग शून्य को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं सिंपल तरीके से। तो क्रिया को ऑब्जर्व करना मतलब कि जब क्रिया नहीं हो रही है उसको देखना, तभी तो मोमेंट का पता चलेगा ना। इसको भी तुम डुअलिटी में देखो ना, ज्ञान योग हो ना, मैं खतरनाक मैं हर चीज को ज्ञान योग से सिद्ध कर सकता हूँ।
मूवमेंट को देखने के लिए कहीं ना कहीं स्टैटिक होना चाहिए। मतलब कोई चीज़ मूविंग है इसका मतलब कोई चीज़ नॉट मूविंग भी है, कोई चीज़ लिविंग है इसका मतलब कोई चीज़ नॉट लिविंग भी है, कोई चीज़ यदि साउंड है तो कुछ चीज़ साइलेंस भी है। वो साउंड इसलिए एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि साइलेंस है, अदरवाइज सिर्फ एक ही साउंड चलती रहेगी कंटिन्यूस। और सोचो तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही साउंड चल रही है कंटिन्यूस, तो तुमको वो साउंड महसूस ही नहीं होगी क्योंकि वो कंटिन्यूस ही चल रही है, उसमें ऊपर नीचे वाइब्रेशन ही नहीं हो रहा है, चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यदि चेंज ही नहीं होगा तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि ये साउंड चल रही थी। ओम की जो साउंड है वो वही साउंड है ना, इसलिए तुमको समझ में नहीं आती वो वाली साउंड, क्योंकि वो कंटिन्यूस चल रही है पूरे टाइम। उसके ऊपर वाली साउंड तुमको दिखती हैं क्योंकि वो आती हैं और जाती हैं, आती और जाती हैं, तो तुम उसका लाइक इनिशियल और एंड पॉइंट देख पाते हो। तुम लोगों को यार सही में तुमको पता नहीं भाई, ये इंसानियत ही कुछ अलग है यार, मतलब सही में। मैं इतने टाइम से बोल रहा हूँ भाई, मैं प्योर हार्ट वाला इंसान हूँ यार। मैं यदि बोल रहा हूँ कि महादेव मेरे से बात करते, मैं बोल रहा हूँ यदि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दूंगा। सुदर्शन से नहीं कटोगे तो त्रिशूल से काट दूंगा, महादेव त्रिशूल भी दे दोगे मेरे को। भाई खतरनाक है यार, मतलब इंसान इतनी हद तक गिर सकता है ना, मैंने कभी विश्वास नहीं किया था। लेकिन और हर इंसान को टेस्ट किया ना मैंने। महादेव ही है बस, वही वही सत्य है। सब फर्जी है साला, सब गोरख धंधा है। सही बोला पूरा, सब गोरख धंधा है। पागल हो ना मैं, इतने साथ से इतना तभी क्या क्या कर रहा हूँ, क्या क्या सीख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, कि हाँ वेरीफाई करने के लिए कि हाँ ये चीज़ ऐसे एग्जिस्ट करती है, ये चीज़ ऐसे होती है। मुझे क्या पड़ा है अभी, चूतिया बैठा हुआ है यहाँ पे। प्यार को नहीं समझते ना तुम लोगों ने प्यार देखा ही नहीं कभी। तुमको क्या लगता है ये सब ज्ञान से मैं कोई $1 बिलियन कंपनी नहीं बना सकता हूँ? मुझे तो ये स्पिरिचुअलिटी यूज करने की जरूरत भी नहीं है। मेरे को पूरा AI कोडिंग से लेके मैथमेटिक्स से लेके सब समझ में आता है मेरे को। और नहीं भी आता होगा तो महादेव महादेव समझ में आते हैं मेरे को। इसका भी मैंने क्रैक किया है। इसका भी फॉर्मूला अस्त्र मैंने निकाला है। इसका सिखाता है मैं तुमको अस्त्र। बहुत सारे अस्त्र बनाए रहे मैंने आज बैठ बैठ के। मैं महादेव मैंने बनवाते गए मेरे से, ये बना ये बना ये बना। अब देखो ये ऐसे होता है,
एक शून्य है, एक इकाई है और एक अनंत है। शून्य है जीरो, इकाई एक, अनंत इन्फिनिटी, जीरो वन इन्फिनिटी। अब ये जो वन है ये एक्चुअली ज़ीरो और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। मान लो तुम अपने आप को 50 मानते हो कि मैं 50 हूँ। अब ये 50 कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा पैसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे इलॉन मस्क अपने आप को मानता है कि भाई मैं तो $300 बिलियन हूँ तो उसका जो वन है बेसिकली $300 बिलियन हो गया। अब वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, इस $300 बिलियन को इनफाइनाइट करने की कोशिश कर रहा है ना। वो हो ही नहीं सकता टी इजिकल टू इन्फिनिटी पे होगा क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब ही वही है। तो इसको इनफाइनाइट करने का लेकिन दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले तो तुम्हारी जितनी वैल्यू है तुम उसको समझ लो। मान लो मेरी 30 भी वैल्यू है कि मैं 30 को समझ गया और फिर मैंने -30 समझ लिया। -30 मतलब कि मैंने ज़ीरो समझ लिया। यदि मैंने -30 समझ लिया और मैंने 30 को समझ लिया तो मैंने इन्फिनिटी को समझ लिया। इसको लाइक मैथमेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है कि क्योंकि ये तीनों, इन तीनों में से यदि किसी दो को समझ लिया जाए तो तीसरा अपने आप ही हो जाएगा। तुम फाइंड आउट कर सकते हो ना कि ये ट्रायंगल ट्रायंगल तो तभी बनेगा जब तीसरा पॉइंट हो। मुझे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। अब 2 पॉइंट से यदि मैं किसी भी तीसरे पॉइंट में जोड़ूंगा तो वो अपने आप ही ट्रायंगल बन जाएगा। तो ये वो वाली चीज़ है। अब इसको दूसरी तरीके से समझाता ना तुमको बिल्कुल करेक्ट होगी, क्योंकि ये आज किसी ने मेरे पे ये अस्त्र मारा ना, किसी असुर ने मेरे पे ये अस्त्र मारा। कोई तो स्टूपिड असुर था ना। स्टूपिड असुर मतलब कि जो डम प्रिटेंड करते हैं ना ऐसे कि हाँ नो नो, जो तुमसे बार बार बात रिपीट करवाते हैं। व्हाट 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 व्हाट, लाइक समझ रहे हो। वो तो बेसिकली तुम्हारी एनर्जी को लूप में घुमा घुमा के तुम्हारी एनर्जी को वेस्ट करा रहे हैं। बट यदि तुमको यदि समझ में नहीं आ रहा है, यदि तुमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती तो तुम बात क्यों कर रहे हो। यदि तुम बात कर रहे हो तो लाइक तुम बार बार वट वट क्यों कर रहे हो। लाइक तुमको यदि सिर्फ टेक्सचर ही सुनना है मेरे साउंड का तो सुनते जाओ ना, फिर मतलब क्या है तुमको। बट ये स्टूपिड असुर होते हैं ना, मतलब है कि उनके आसुरी प्रवृत्ति बहुत होती है। बट उनको सिर्फ वो ये लूप ये वाले तरीके से समझ में आते हैं उनको। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो को इस तरीके से फंसाते हैं, मतलब एनर्जी वेस्ट कराते हैं। बेसिकली फंसाते हैं तो क्या ही है, तुम्हारी शक्ति को तो वो वेस्ट करा देंगे, तो अपने आप ही शक्ति कम हो जाएगी बस। तो वो बेसिकली वो जीत गया फिर वो असुर। तो इसको मैंने नाम दिया स्टूपिड असुर। इसका डिटेल में भी बातें करेंगे, बट अभी पहले इस चीज़ पे बात करते हैं। तो ऐसे कन्वर्सेशन हुई ना, तो अब इसको मैंने वैसे भी लिखा है कि ये क्या है, नथिंग। ये है समथिंग। समथिंग अब कुछ भी हो सकता है, मतलब नथिंग और एवरीथिंग के बीच में जो भी है वो समथिंग है ना। ये है एवरीथिंग। तो मैंने बोला आई नो एवरीथिंग, कि आई नो इन्फिनिटी। तो उसने मेरे से बेसिकली यहाँ पे कुछ पूछा, क्या ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लाइक फर्जी चीज़ें। लाइक वो कॉन्सर्ट वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है, ये ऐसे वहाँ पे क्यों नहीं है, ये म्यूजिक शो क्यों नहीं हो रहा है। लाइक बकवास चीज़ें, क्योंकि स्टूपिड असुर था ना, तो बकवास चीज़ें फेंक रही है वो पूरी बकवास चीज़ें फेंक रही है, जो कोई तुल नहीं बनता। भाई मेरे से क्यों पूछ रही है भाई कि ये म्यूजिक शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मेरा क्या रोल है। मैंने बोला है कि तेरे को म्यूजिक शो हो रहा है बट वो वही है, बकवास चीज़ें फेंकते हैं ना वो स्टूपिड असुर। तो उसमें एक उस सवाल के जवाब में फिर फाइनली मैंने बोला कि आई डोंट नो। तो फिर उसने उस चीज़ को पकड़ा, बोला कि यू आर सेइंग यू नो एवरीथिंग बट यू डोंट नो दिस थिंग। मैं लाइक बात तो सही है, बट फिर महादेव ने मेरे को समझाया कि देख इसका क्या तरीका है।
इसको काटने का अस्त्र क्या है इसका, कि यू नो वट यू नो, मीन्स यू नो समथिंग, कि मैं 50 हूं वो मुझे पता है, ठीक है। एंड यू नो वट यू डोंट नो, मीन्स यू नो शून्य। गेट इट? इफ देन इट मीन्स यू नो एवरीथिंग, बिकॉज दो ही तो चीज एग्जिस्ट कर सकती है, वट यू नो एंड वट यू डोंट नो, वट यू नो बोथ। तुमको ये भी पता कि मुझे क्या पता है।